ये सत्य घटना उस दिव्य प्रसंग की है जो आज तक केवल एक रहस्य था। वो रहस्य सालों पश्चात अब आपके सामने प्रस्तुत होने जा रहा है। संत रामपाल जी महाराज जी के जीवन का वो महत्वपूर्ण दिन जिसके विषय में उन्होंने आज तक भक्त समाज के समक्ष केवल सांकेतिक और आंशिक वर्णन किया था। बिन उपदेश अचंभ है, क्यों जीवत है प्राण, और भक्ति बिना काठोर है, ये नर नहीं पाषाण। साहेब कबीर आजा आत्मा तोए पुकारती, तेरे हाथ में चाबी हो सतगुरु सतलोक द्वार की। बेटा रामपाल, मैं ही सत्य पुरुष कबीर हूँ। अब वह समय आ गया है सार नाम और सार शब्द प्रदान करने का। वह भक्त जी, मैंने आपको बता दिया कि कबीर परमेश्वर मुझसे मिलने आएंगे, तो आप स्वयं ही कबीर परमेश्वर बन बैठे। मैंने अपने गुरुजी से पूछा था कि हे गुरुदेव, मैं कैसे पहचानूंगा जो मुझे मिलेंगे कि वे कबीर भगवान हैं। गुरुजी स्वामी राम देवानंद जी बोले, यह विश्वास करवाना, वो पहचान करवाना उनका काम है। तभी तो मैं बता रहा हूँ, मैं ही सत्य पुरुष कबीर हूँ। कबीर परमेश्वर जी सबको जिंदा बाबा के वेश में मिले हैं, आप तो जिंदा बाबा वाले वेश में नहीं हो। रामपाल, तुम मेरी परम हंस आत्मा हो। जगत कल्याण के लिए मैंने ही तुझे भेजा है। अब सही समय आ गया है सार नाम और सार शब्द देने का। हे परमेश्वर, मुझे क्षमा कर दीजिए। मुझसे अनजाने में गलती होगी। बेटा रामपाल, तुम मेरी परम हंस आत्मा हो। अब इसके आगे बेटा, मैं ही तेरे रूप में सारी लीला करूंगा और यह तत्व ज्ञान अपने बच्चों को बताऊंगा, उन्हें सतलोक की राह दिखाऊंगा। प्रकार कबीर परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जी को सह शरीर सतलोक भेज देते हैं और अपनी लीला को आगे बढ़ाते हैं। सतगुरु अतल दिगंबर भक्ति हेत काया धर आयु, अवगत सत कबीर। भक्ति हेत काया धर आयु, अवगत सत कबीर। अमर करूं सतलोक पठाऊं, तात बंदी छोड़ कहाऊं। ख्यालवी साल सतगुरु अतल दिगंबर धीर। भक्ति हेत काया धर आयु, अवगत सत कबीर। भक्ति हेत काया धर आयु, अवगत सत कबीर। अमर करूं सतलोक पठाऊं, तात बंदी छोड़ कहाऊं।